I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 198A। 198A क्या कह रहा है? 198A कह रहा है कि आपका प्रोसिक्यूशन ऑफेंस 498A, अगर जो आईपीसी का 498A का जो ऑफेंस होता है, यानी कि क्रुएल्टी करी है आपने एक वुमेन के ऊपर, उसके फैमिली वालों ने, मतलब यानी कि ये वुमेन है, इसके ऊपर क्रुएल्टी हुई है, किसके थ्रू? इसके हस्बैंड के थ्रू और बाकी रिलेटिव्स के थ्रू, हस्बैंड के रिलेटिव्स के थ्रू। तो उस पे तो कह रहा है कि 498 पे कोर्ट कॉग्निजेंस डायरेक्टली नहीं लेगा, सिर्फ पुलिस रिपोर्ट पे लेगा, अगर चार्जशीट पे लेगा, या फिर अग्रीव्ड पर्सन यानी कि जो वुमेन है उसने कंप्लेंट करी है तो लेगा। और अगर अग्रीव्ड पर्सन खुद नहीं आ सकती, ठीक है, अग्रीव्ड पर्सन खुद नहीं कर सकती, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका तो दिक्कत है, तो उसके बिहाफ पे एग्री पर्सन यानी कि वो जो वाइफ है उसके बिहाफ पे उसके फादर, मदर, सिस्टर, जो भी ब्लड और एडॉप्शन या उसके बच्चे हैं वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि चार्जशीट फाइल हो जाती है तो कंप्लेंट ले सकता है, चार्जशीट आ जाती है 498 की तो उस पर कॉग्निजेंस हो जाती है, सीधा चार्जशीट पे ले सकता है, सिंपली सी बात, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 498B की। 498B कह रहा है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। अब ये कह रहा है 376B, इसे समझिए, 198B को समझिए। इसमें कहा है कि 376B यानी कि रेप हुआ है ऐसी लेडी का जब वो जुडिशियल सेपरेशन में थी अपने पति से। मान लीजिए ये एक लेडी है ए, वो एक्स उसका पति है, ये इन दोनों ने सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपका जुडिशियल सेपरेशन ले रखा है, यानी कि ये एक दूसरे की ऑब्लिगेटरी से अभी कुछ टाइम तक अलग है, ठीक है। अभी है हस्बैंड वाइफ पर ये ऑब्लिगेटरी अलग है। अब मान लो इसमें इन दोनों को, ये दोनों अलग है, इस बीच में इसका हस्बैंड इसके साथ रेप कमिट कर देता है, ठीक है, तो 376B लगेगी इसके पति के ऊपर। तो उस पर कोर्ट क्या कह रहा है? उस पर कह रहा है कि इस पे इस 376B से रिलेटेड जो कंप्लेंट होगी, द पर्सन इन मैरिटल रिलेशनशिप, अगर वो मैरिटल रिलेशन एक्सेप्ट अपॉन द प्राइम केस वाइफ, यानी कि सिर्फ कंप्लेंट सिर्फ वाइफ फाइल करेगी। देखो वैसे जनरली रेप की क्या कंप्लेंट, मान लीजिए एक एक्स लड़की लेडीज है, उसकी रेप की इंफॉर्मेशन मैं पुलिस को दे सकता हूँ अंडर सेक्शन 154? आंसर इज यस, मैं दे सकता हूँ। बट मान लीजिए 376B का अगर रेप की इंफॉर्मेशन मैं पुलिस वालों को दूं, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं और उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, यानी कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब 199 क्या कह रहा है? ये एक सोल सेक्शन है 199 जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन आपका डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन कभी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता, अगर स्पेशल कोर्ट में पावर दे रखी है तो ही ले सकता है, स्पेशल एक्ट में, ठीक है। तो 199 कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन आपका डेफेमेशन के केसेस में ले सकता है। बट अब यहाँ पर क्या बोला है कि नो कोर्ट, पहले तो ये कह रहा है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑफेंस अपर पब्लिक। पहले देखिए इसमें क्या है कि डेफेमेशन के केस में पहला पार्ट 199 का फर्स्ट के सेक्शन क्या कहता है? वो कहता है कि डेफेमेशन के केस में वही कंप्लेंट करेगा जिसके साथ डेफेमेशन हुई है, अदरवाइज और किसी की कंप्लेंट नहीं सुनी जाएगी, उसी की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड वेयर सच पर्सन इज अंडर द एज, अगर मान लीजिए जिसके साथ डेफेमेशन हुआ है वो अंडर द एज 18 ईयर्स है, इडियट है, लुनेटिक है, सिकनेस है, इन्फर्म है, और एक ऐसी वुमन है जो पर्दानशील हो रहता है, ठीक है, और नॉट कंपेल टू अपीयर इन पब्लिक में नहीं आ सकती, तो उसके बेस पे जो जिसको वो ऑथराइज करेंगे ये वो भी ले सकते हैं, पर कोर्ट के ऊपर है, करे ना करे। अब 2 में यहाँ कह रहे हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन आपका ले सकता है 199 सब क्लॉज 2 में। देखिए क्या है इसमें कह रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन आपका डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा अगर डेफेमेशन अगर हुई है किसकी? प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है, आपका गवर्नर की, या किसी पब्लिक सर्वेंट की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर क्या है, पीपी कंप्लेंट फाइल करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जहाँ पर प्लेस ऑफ ऑफेंस हुआ है वहाँ पर, ठीक है, और आपका ट्रायल शुरू करवा देगा। तो क्या लिखा है? नथिंग इन दिस एक्टिंग व्हेन अ ऑफेंस अंडर सेक्शन इतना 21 of the penal code is alleged have committed against a person who has timed the commission president, वो मतलब जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये हैं वो हैं, इनके साथ हुआ है, जो पब्लिक फंक्शन में था, तो टेक कॉग्निजेंस ले सकता है आपका कोर्ट ऑफ सेशन, यहाँ लिखा ना, कोर्ट ऑफ सेशन आपका कॉग्निजेंस ले सकता है विदाउट केस बीइंग कमिटेड अपॉन द कंप्लेंट इन राइटिंग बाय पब्लिक पीपी क्या करेगा? पीपी कहेगा जी जो प्रेसिडेंट साहब की बेइज्जती हो गई, डेफेमेशन हुआ है, कोर्ट ऑफ सेशन को रिटर्न में देगा, कहेगा कॉग्निजेंस लो, वो कहेगा लेता हूँ मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये बात करी गई है। और ये क्या लिखा है? नेचर ऑफ ऑफेंस पर्टिकुलर्स में बताए जाएंगे, नो कंप्लेंट। अब यहाँ पर लिखा है कि पीपी को क्या दिया कि पीपी भी पहले परमिशन लेगा, किससे लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगा, स्टेट गवर्नमेंट से लेगा, एक आपका जहाँ पर भी वो एम्प्लॉयड है, मान लो अगर एक पब्लिक सर्वेंट जो है वो स्टेट का है तो स्टेट की परमिशन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लेगा, उनकी लेगा, ठीक है। पर यहाँ पर एक और चीज़ दे दी है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, अगर उसको 6 महीने को, मतलब डेट ऑफ ऑफेंस से डेफेमेशन हुई थी 1 जनवरी, और 1 जनवरी से लेकर 6 महीने के बीच में आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, 6 महीने का पीरियड लैप्स हो गया तो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। और अब बात करें कि 6, ये बात 6 सिंपली कह रहा है
कि मेक अ कंप्लेंट रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफेंस मैजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन ऑफ पावर एजेंस अपॉन, और ये मतलब बाकी उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है उसकी पावर को, मैजिस्ट्रेट की पावर को इफेक्ट नहीं करता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट है।